हेलो स्टूडेंट, ये फिज़िक्स क्लासेस का आपका वीडियो मैं आज यूट्यूब में डालने जा रहा हूँ। वैसे ही हम लोग की स्थिति परिस्थिति आ गई है कि हम लोग क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो क्लासेस आगे बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि इस कोरोना काल में आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी समस्याओं को देखते हुए, और आपने ध्यान दिया होगा कि इस समय क्लासेस रेगुलर ना होने पाने का ना आप संतुष्ट हो पा रहे हैं और ना बच्चे, मतलब कहने मतलब है ना आप और ना हम, दोनों लोग इस समय परेशान चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने ये सोचा कि लाइए इसी बहाने यूट्यूब के सहारे आप लोग को कुछ पढ़ा दिया जाए, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा विषय है जिसके लिए जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम होता है। विज्ञान और गणित का एक ऐसा समागम होता है कि दोनों विषयों को लेकर एक साथ चलना पड़ता है, इन्हीं दोनों विषयों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि साइंस साइड का मेन महत्व आपके इन्हीं दो विषयों पर आधारित है, गणित और विज्ञान। और दोनों विषयों को आप देखा होगा, आपने गौर किया हो तो दोनों विषयों में आपने देखा होगा कि जितनी आप प्रैक्टिस कर ले जाएं या कोई प्रैक्टिस आपको करा ले जाए उतना ही आपके लिए उत्तम है। और मेरी क्लासेस का नाम है फिजिक्स कोचिंग क्लासेस। इसमें अगर आपको जैसे यूट्यूब में बहुत लोग बनाते हैं वीडियो क्लासेस, आपने बहुत से देखे होंगे, ये भी आप देख रहे हैं, पर आप ये देखिएगा अगर कुछ हमको अलग मिलेगा तभी आप हमें लाइक करेंगे, तभी आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। अगर आपको कोई समस्या समझ में आती है तो आप मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो उसके थ्रू जो आपकी कमियां, जो आपको प्रॉब्लम, जिन टॉपिक में आपको समस्या आएगी पूरी फिजिक्स में कंपटीशन अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड सिलेबस, तो मैं आपको कंबाइंड देता रहूँगा। देखिए क्लास, अब देखिए पहली मेरी वीडियो है पार्ट 1 का। इसमें आपने देखा होगा टॉपिक मैग्नेटिज्म है, ठीक, चुंबकत्व के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए आपका 12th का टॉपिक है चुंबकत्व। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, बहुत चीज़ें आपने पढ़ेंगे हाई स्कूल में, अगर ध्यान दिया हो, 10th आपने पढ़ा होगा, तो 10th क्लास में देखिए काफ़ी टॉपिक आपके 12th से मैच करते हैं। लेकिन 12th में कई टॉपिक ऐसे शुरू होते हैं जिनका 10th से कोई मतलब नहीं होता। तो बेसिक कहाँ से देखिए आपका बना, कक्षा 10, और ला कहाँ रहे हैं आप, कक्षा 12 में। क्लास आपके 12th की है तो 10th का 12th में तो आएगा, लेकिन कम। लेकिन 12th का 10th बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो बाद की क्लास है। अब देखिए इसमें से आपने पढ़ा, पहला टॉपिक है मैग्नेटिज्म। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। अब देखिए चुंबकत्व का टॉपिक शुरुआत किससे होती है बेटा, चुंबक से। नॉर्मल चुंबक को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, मैग्नेट। मैग्नेट से क्या बना, मैग्नेटिज्म। चुंबक से क्या बना, चुंबकत्व। यानी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकीय गुण एक आकर्षण गुण है, जैसे पृथ्वी में एक चुंबक की तरह कार्य करता है। आपने देखा होगा जिस तरह चुंबक में दो प्रकार होते हैं आपके, दो प्रकार कह लीजिए या दो ध्रुव पहले कह लीजिए, दो पोल आपके होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझा रहे डिस्क्रिप्शन। इसके लिए वैज्ञानिक एक अस्टेट थे, अस्टेट नाम सुना होगा आपने, अस्टेट थे। उन्होंने क्या कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाता है, ठीक, ये अस्टेट ने कहा था। इन्हीं की थ्योरी के आधार पर एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट नियम पढ़ा होगा, ध्यान दिया हो, बायो शेवर्ट का नियम। बायो और शेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1820 ईस्वी में, और थे कहाँ के ये बेटा, फ्रांस के, ठीक। 1820 ईस्वी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब किसी चालक खंड, चालक मतलब वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें चालक कहते हैं। तो जैसे उन्होंने ये कहा था कि जब चालक धारा बहती है तो चुंबकीय जो उत्पन्न होता है, तो इन्होंने कहा उसके खंड में अगर कोई धारा प्रवाहित कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पूरे चालक में नहीं, उस चालक के कुछ भाग को लिया जाए तो उस भाग में चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, उसकी कंडीशन दिखाई गई है, पहली चीज। अब देखिए दूसरी कंडीशन, इसी में बायोट नियम के अकॉर्डिंग आपने और पढ़े हुए थॉट, जैसे आपका नियम आता है, नियम में पढ़ा हुआ आपने चुंबक के ध्रुव के बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। ध्रुव आपके चुंबक के दो होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ साउथ भी दो तरह काम करता है, कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, 12th में आप पढ़ते हैं, पहले 10th में देखा था। जैसे मान ये चुंबक है आपका एक नॉर्मल, इसका एक ध्रुव N होगा और एक ध्रुव S। तो पृथ्वी हमेशा नॉर्थ आती है, वो हमेशा बताती है साउथ को, ठीक, अकॉर्डिंग थ्योरी। जितना भी आप लेके चलेंगे अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जब ध्यान देंगे तो उसका है, बाकी समय भी है आपके पास, आप देखते जाइए, ठीक। देखिए अब जैसे आप लेके चले इसमें
आपका नॉर्थ आया और आपका साउथ आया, ठीक। तो नॉर्थ और साउथ देखते हुए आप ध्यान दें, तो पृथ्वी जैसे होती है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपके ध्रुव हैं, ये आपका पोल बन गया नॉर्थ और साउथ। देखिए दो पोल होते हैं आपके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा। अब देखिए ये आपके ध्रुव, जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे धीमे धीमे, वैसे आपका जी का मान बढ़ता है, आपको पता है ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, मैक्स, और यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम, ठीक। तो ऐसे ही आपका पृथ्वी भी होता है, उसको भी ध्रुव की तरह काम करता है, नॉर्थ और साउथ। इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसे बोलेंगे दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस तरह चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, वैसे आपके पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, और पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है, इसे हम बोलते हैं पृथ्वी का चुंबकत्व, ठीक है। देखिए जब पृथ्वी चुंबकत्व लेके चलते हैं हम लोग, तो इस कंडीशन में ध्यान देते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इसके प्रमाण भी आपके पास उपलब्ध हैं, और उनको भी आप प्रमाण देख के चल सकते हैं। जैसे आप प्रमाण देखें कि यदि किसी चुंबकीय सुई को या किसी चुंबक को हम धागे से बांध दें ऐसे, और यहाँ बांध के ऐसे लटका दें, तो उसकी जो दिशा रहेगी वो हमेशा इस भूमध्य रेखा के अंतर्गत नॉर्थ और साउथ की ओर रहेगी, हमेशा उत्तर और दक्षिण, जो ये दर्शाता है कि पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो पृथ्वी में एक चुंबक की तरह है। ये पार्ट अलग से पढ़ाएंगे आपको, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। अगर आपको कुछ थोड़ा सा चुंबकत्व में समझ में आया हो और आपको लगा हो कि नहीं हमें समझ में आ रहा है और कुछ बेनिफिट दिख रहा है, तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 वीडियो इसका, ये पार्ट 1 है, तो उसमें आपको इससे और अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। और चूंकि समय भी कम हो जाता है, ज़्यादा समय दे दे तो लॉन्ग वीडियो काफ़ी समय लेता है, तो इसलिए इतने से भी चलेगा, फिर आगे आपको इसके अगला वीडियो बताएंगे। अगर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे लिंक में शेयर करके व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।